हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां अभी हम बैंकिंग के हमारे फ्रेंड्स के लिए, बैंकिंग के दोस्तों के लिए प्रैक्टिस क्लास लाए हैं। और अभी हम जस्ट कल परसों की शायद लास्ट की 2 क्लास में हमने कैलकुलेशन सीखी है, जिसमें हमने स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स करना सीखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी एक बार जरूर से देख लीजिए। वहां मैंने आपको शुरू से कहा था कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, और एक बार कैलकुलेशन वैसे भी करवा दूंगा, तो वो मैंने करवा दी है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और आज जो है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास हम फिर से सेशन चालू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सेशन, पहला सवाल आपके बिल्कुल नई उत्साह उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें करना है वही प्रैक्टिस हम यहां कर रहे हैं। 850 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इंटू 18/34 प्लस 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने याद की थी 130 इंटू 190, 1/13 होती है इसकी वैल्यू, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस √25 यानी कि 5 प्लस 36 इंटू 20/12। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि 850 इंटू 18/34 7.69% किसके इक्वल होता है? 1/13 के। 1/13 इंटू 195 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस √25, उसकी वैल्यू होती है 5। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो पी स्क्वायर 25 है तो p की वैल्यू तो ±5 हो सकती है, लेकिन अगर p की वैल्यू √25 है तो p की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। ये हमने प्रीवियस एक बार वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो वो आप याद रखिए कि √25 हमेशा 5 ही होता है। पर 25 के रूट्स ±5 हो सकते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने उस वीडियो को देखा था, तो आप एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 17 से जा रहा है 50 टाइम्स, और ये 17 से जा रहा है 2 बार। 17 से इसको काटा 50 बार, 17 से काटा 2 बार, 2 से काट दो 9, तो यहां पर हो गया 450। बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 प्लस 15 बराबर। अब देखो ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 5, और इसको सोल्व कर दो, 12 से कटेगा 3 बार, तो 20 दिया 60, इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, बराबर एक्स स्क्वायर। बराबर कितना हो गया आपके सामने? एक्स स्क्वायर। तो 450 और 15 465 माइनस 60 और 5 65 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। तो x का मान आपके सामने ±20 दोनों हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन में 20 दिया हुआ है पॉजिटिव, इसलिए केवल हम पॉजिटिव 20 को कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में? तो ये हमने कैसे किया, कुछ ही नहीं, जोड़ घटाना किया है मैंने। इसको काट देंगे तो आएगा 450 प्लस 15, 465 में से 65 घटा दो 400, किसका स्क्वायर होता है? 20 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 64.28%, 64.28% कितने परसेंट की, इस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 64.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। तो 64.28% की फ्रैक्शन वैल्यू जिनको याद है बहुत बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है मैं एक बार बता दूं, वो है 9/14। 9/14 कैसे आएगा? अगर आपको 1/14 की वैल्यू याद है तो वो होता है 7.28, नहीं 7.14%, 7.14%। अगर आपको इसकी 7.14% याद है तो ये 7 का लगभग 9 गुना के बराबर है, तो 94 की हो जाएगी, 9/14 की हो जाएगी 64.28%। या अगर ऐसे भी याद नहीं है तो एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, हो सकता है आप ये भूल जाओ वहां पर, तो हम और एक तरीके से कर सकते हैं। ये तो आपके हो गया इस तरीके से, तो ये वैल्यू आती है, ये आप याद कर लो। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे? देखो 64.28 यानी कि 2/7 के इक्वल है। आप बताओ 1/7 होता है 0.14,
तो ये होगा 0.28 2/7, इसको गुणा कर दो 14, ये हो गया 64 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420 और 28, यानी कि ये हो गया आपके सामने 450 इसको 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 448 और 2 आएगा 450, तो 450/7% है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 450/700, 450/700, इसको 0 से 0 काट दो तो ये हो गया 9/14। इस तरीके से भी आप बना सकते हो अगर आपको वहां ध्यान नहीं है तो, लेकिन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी ज्यादा वैल्यू याद करो उतना बढ़िया है। कि ये 1.4 है, 1/14 है सॉरी, तो 7.14 होती है, इसका 9 गुना है तो 9/14, 9/14 इंटू कितना है 168 प्लस 41.66% या 41 2/3%। ये किसकी वैल्यू होती है 41 2/3%, बताओ जल्दी से। तो 41 2/3% होती है 5/12 की वैल्यू, 5/12 की वैल्यू, क्योंकि 1/12 की मुझे पता है 8 and 1/3% होती है, 8 and 1/3% होती है, तो 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 और 5/3 होगा, वो 1 से ही 2/3 हो जाएगा। या ऐसे नहीं पता तो इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 125/300। इसको आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे होगा, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 123 और 2 125 और नीचे 100 का भाग लगा दो, तो 25 से काट दो 5/12। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितनी ज्यादा याद है बहुत अच्छी बात है, वरना वहां ऐसे बना लो। तो ये 5/12 है इंटू 204 बराबर x माइनस 6.25%। 6.25% तो आपको ध्यान होगा 1/16 की वैल्यू है इंटू 1600, 6.25% है 1/16 की वैल्यू। अब ये 1/16 की वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये देख लो ये 25/4 है, 6.25 है 25/4, तो इसको अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे 00 लगा दो 1/16, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो 1/16 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 14 से कटेगा, 14 से कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 108, 12 नाम 108। 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 85 माइनस इधर सॉरी प्लस, ये माइनस 16 से कटेगा 100 बार, 16 से कटेगा 100 बार, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 100 बराबर x। आ गया समझ में। मैंने क्या किया कि ये हो गया, इनको काट पीट के कैलकुलेशन करिए और कुछ भी नहीं करा, तो ये हो गया 293 x की वैल्यू, x का मान आ गया 293। कैसे, 12 नाम 108, 17 5 85, तो ये हो गया 193 माइनस इधर 100 था, इधर आएगा तो प्लस का 293। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फ्रैक्शन वाली कभी भी वैल्यू आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी आपके सामने फ्रैक्शन की वैल्यू आती है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटीजर्स को पहले एक बार कैलकुलेट कर लो, एक बार इंटीजर्स को अलग कर लो और फ्रैक्शंस को अलग कर लो, इंटीजर को अलग कर लो और फ्रैक्शन को अलग कर लो, तो आपके सामने वैल्यूज बन जाएगी मिक्स फ्रैक्शन की। क्योंकि अगर आप इनको सबको पहले मिक्स को रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और फिर करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इससे बढ़िया हमें क्या करना है, x की वैल्यू में डायरेक्ट निकालूंगा। देखो पहले इनको जोड़ लूंगा, 4 + 3 + 5। अब ये दो से ही 1/6 उधर है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +2 + 3 है तो -3। ध्यान रखना ये चीज चिन्ह का। प्लस अब हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 2/3 + 1/9 + 1/6, और ये 1/6 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो 1/6 प्लस का -2/9, -2/9। अब इनको कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल आसान है। 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 में से 3 गए तो 11, 14 में से 3 गए तो 11। अब इनको कैलकुलेट कर लो, देखो ये आपके सामने 2/3 1/9 1/6 1/6 -2/9। अब 1/6 और 1/6
दोनों मिलके हो जाएंगे 2/6 यानी कि 1/3, 1/3। और 1/9 है, इसमें से 2/9 में माइनस करूंगा तो माइनस का 1/9, माइनस का कितना हो जाएगा 1/9। अब एन या आपका 9 का एलसीएम लेके कैलकुलेट करो, उतने की नीड ही नहीं है। आप देखो 2/3 और 1/3, ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 माइनस 1/9। एक में से 1/9 घटा दो, एक का मतलब है 9/9, उसमें से 1/9 घटा दो तो 8/9, तो ये 11 प्लस 8/9, या इसको 11 एंड 8/9 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्या जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वोबल हो जाता है, इसको थोड़ी सी गलती समझ के माफ कर दिया कीजिए। तो क्या हुआ, हमने जो इंटीजर्स है उनको जोड़ लिया और जो आपके फ्रैक्शंस है उनको जोड़ लिया। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये 12, 2 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 14, और 3 उसमें से घटा देंगे तो 11, फिर 2/3 और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1/3। तो एक तो ये हो गया 1/9 माइनस 2/9 यानी कि माइनस का 1/9, तो 8/9 आपके सामने बच जाएगा। 11 एंड 8/9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 2 equations 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं, आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। तो बस हम इक्वेशन सोल्व कर देंगे। 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन अगर आप देखो तो 2 से कट रही है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करने हैं 12 के, जिनको जोड़ने पर 7 आए। तो 3 और 4 पूरी दुनिया में विख्यात हैं कि 3 चौक 12 होता है और जोड़ने पर 7 आएगा। तो -3 और -4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। -3 और -4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करो तो आएगा -7 और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी, चेंज कर दो 3 और 4, और x² के गुणांक से 1 का भाग दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू आ गई आपके सामने 3 और 4। क्या आ गई 3 और 4। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 3y² माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए फैक्टर किस चीज के, तो मुझे चाहिए फैक्टर 20 इंटू 3 के। 20 इंटू 3 यानी कि 60 के मुझे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 16 आए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 60 पॉजिटिव है तो दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे। जोड़ने पर आना चाहिए 16। तो 60 के फैक्टर 10 और 6 पूरी दुनिया को पता है, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है कि 10 और 6 दो फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 16 आता है और गुणा करने पर 60 आता है। तो इसके गुणांक हो जाएंगे y के गुणांक क्या होंगे यहाँ पर -10 और -6, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 16 आना चाहिए। तो ये आपके गुणांक हो गए। तो अब y की वैल्यू निकाल देंगे। इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, 10 और 6 दोनों के मैंने क्या किया, चिन्ह चेंज कर दिया। 10 और 6 पॉजिटिव हो गए और इस y² के गुणांक 3 का भाग दे दो। y² के गुणांक 3 का भाग दे दिया तो y की वैल्यू होगी 10/3 का मतलब है 3.33 और ये हो गया 2। 3.33 और ये हो गया 2 कि 10/3 तो 3.33 और 6/3 हो गया 2। अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेप बची है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और x और y के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। y की वैल्यू 3.33, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो x इज लेस देन y। x की वैल्यू 3 छोटी है y की वैल्यू 3.33 से, तो x इज लेस देन y। और ये देखो y का मान 3.33 है, ये x की वैल्यू 4 से छोटा है, तो इस बार आ गया x इज ग्रेटर देन y। इस बार क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y।
एक इक्वेशन कह रही है एक्स इज लेस देन वाई है, दूसरी कह रही है एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। ऐसी कंडीशन में आगे आपको इन दोनों का कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। दो से आप सिंपली देख सकते हो। जब भी मैंने आपको बताया है इतनी वीडियोस में, इतने सवालों में कि एक वैल्यू एक्स की वाई से बड़ी हो और एक छोटी हो, तो हम हमेशा ऑप्शन ये सी एक्स बराबर वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन वहां परीक्षा में अगर ये सी ना होकर ई पे हो तो इसको ई कर देना, ई एफ पे हो तो एफ कर देना, ए पे हो तो ए कर देना। मुझे सिर्फ इस ऑप्शन से मतलब है कि हम क्लियरली नहीं कह सकते कि एक्स वाई से छोटा है या बड़ा, क्लियरली इनके बीच एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equations 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। इस प्रश्न में हमें दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें इन दोनों को हल करना है और इनके बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो बिल्कुल हम ये समीकरण सॉल्व कर देंगे। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 36। तो हमें 36 इंटू 2 72 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 17 आए। 72 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 17 आए। 17 क्यों? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है -17 और जोड़ने पर ही क्यों? क्योंकि 72 पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज के साइन सेम होंगे तो जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो 72 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 17 आए तो पूरी दुनिया में विख्यात हैं कि 9 और 8 होंगे। 9 अंटे 72 और 9 और 8 17, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे अगर आपने पहाड़े याद किए हैं तो, अगर आपने 9वीं 10वीं क्लास पढ़ी है तो। 9वीं 10वीं की भी जरूरत नहीं है तो 5वीं क्लास तक सिखा देते हैं कि 9 अंटे 72, 9 और 8 17। अब हम बहुत टाइम से ये कर रहे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे कि प्रैक्टिस हमने इतनी कर ली है कि मुझे देखते ही पता पड़ जाए 9 और 8 होंगे। तो x के गुणांक क्या होंगे? -9 और -8, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 17 आना चाहिए तो गुणांक होंगे -9 और -8। x की वैल्यू निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो, 9 और 8 और इस x स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो यहाँ। तो 9/2 और 8/2, x की वैल्यू लिख देंगे 9/2 यानी कि 4.5 और 8/2 यानी कि 4, 8/2 यानी कि 4, क्योंकि हम जनरली जिस स्पीड से करते हैं तो उसमें बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं जिनका थोड़ा सा लेवल अच्छा है कि सर आप थोड़ा सा जल्दी कराइए, लेकिन हम वहां पर नहीं करवा सकते शुरू में, क्योंकि जब हम नया कोई चीज समझ रहे हैं तो हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, जिनको जल्दी समझ में आता है उनको भी और जिनको नहीं समझ में आ रहा, धीरे समझ में आ रहा है उनको भी। लेकिन अब हम जैसे जैसे इनमें आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है, इसलिए हमने हमारी स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर दी है। तो x की वैल्यू आ गई। अब y की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमें 30 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 11 आए, जिनको जोड़ने पर 11 आए। तो बिल्कुल आसानी से कोई भी आपके गणित पढ़ने वाला व्यक्ति बता सकता है 30 के दो फैक्टर 6 और 5, 6 पंजे 30। आपको जहां पर पहाड़े याद है देखते ही पता पड़ जाएगा कि 6 पंजे 30 होता है और 6 और 5 11। तो इसके गुणांक ज्ञात कर लेंगे। y का गुणांक क्या होगा? -6 और -5। -6 और -5 क्यों होगा? क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 11 आना चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो 6 और 5, इनके चिन्ह चेंज कर दो 6 और 5 और y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू 6 और 5। अब आप दोनों को यहां कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही बता सकते हो, कुछ लिखने करने की जरूरत नहीं है। ये 6 जो है 4.5 और 4 दोनों से ही बड़ा है तो x इज लेस देन y। x की वैल्यू चाहे 4.5 लो चाहे 4 लो, y से छोटी है, और y इज इक्वल टू 5 के लिए भी 4.5 और 4 दोनों ही छोटे हैं तो x इज लेस देन y।
आ गया समझ में कि x की वैल्यू 4.5 और 4 जो है y की दोनों वैल्यू 5 और 6 से छोटी है, तो x इज लेस देन y। दोनों आपकी इक्वेशन यही कह रही है x इज लेस देन y, तो हम भी यही कहेंगे कि फाइनली हमारा जो आंसर होगा x इज लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 161। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। तो हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 161 इज इक्वल्स टू 0। हमें 161 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर आपके सामने क्या है, जिनको घटाने पर आना चाहिए 16। घटाने पर क्यों? क्योंकि 161 माइनस का है, 161 माइनस का है, तो एक आपका जो फैक्टर होगा वो होगा पॉजिटिव और दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा नेगेटिव। एक है आपके पॉजिटिव और दूसरा फैक्टर है नेगेटिव, तो दोनों को घटाने पर 16 आना चाहिए। तो 161 के फैक्टर कर देंगे, 161 के क्या फैक्टर कर देंगे। तो आप देखो 161 दो और किसी भी सम संख्या से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी दो या किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं काय से हो सकता है, 3 से भी नहीं होगा। इसके फैक्टर देखो, एक तो 161 और एक ही हो गए, लेकिन घटाने पर 160 आ रहा है, तो हम थोड़ा इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम 1, 6 और 1 यानी कि 8 है। तो जिसका डिजिट सम 3 या 3 का मल्टीपल होता है वही संख्या 3 से डिवाइड होती है। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है। 7 से देखते हैं, तो 7 से अगर हम इसको भाग दें, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 बचेंगे 2, 7 तिया 21, तो इसके फैक्टर हो गए 7 और 23। ये इसके को प्राइम फैक्टर्स है और इसके अलावा इसके फैक्टर हो भी नहीं सकते, तो ये आपके 4 इसके फैक्टर होंगे। तो 161 और 1 को घटाने पर तो 160 आ रहा है, लेकिन 23 और 7 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको अगर हम डिफरेंस करते हैं, जिनका अगर इनको घटाते हैं आपस में तो आएगा 16। तो हमारी खोज पूरी हुई, हमने हमारी इक्वेशंस के लिए योग्य फैक्टर्स ढूंढ लिए। तो ये हो जाएंगे 23 और 7। अब मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू तो होगी आपके पॉजिटिव और एक वैल्यू होगी नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव, ये हम ज्ञात करेंगे कि ये हमें पता पड़ेगा इस 16 के चिन्ह से। 16 नेगेटिव है, 16 क्या है नेगेटिव, यानी कि बड़ी संख्या 23 तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या 7 होगी पॉजिटिव। ये कैसे आता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उन वीडियोस को एक बार देख लो कि कैसे हम डायरेक्ट ये 2 स्टेप में इक्वेशन करते हैं। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, x का मान निकालना है तो, और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो। 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ गई +23 और माइनस का 7, 23 एंड -7। ठीक है, अब y स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। y स्क्वायर माइनस 31y प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 210 कितना 210 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 31 आए। जोड़ने पर 31 क्यों आए, क्योंकि 210 पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज या तो पॉजिटिव होंगे फैक्टर या दोनों नेगेटिव होंगे, तो जोड़ने पर 31 आना चाहिए। तो 210 के फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। 21 और 10, 21 और 10 तो बिल्कुल सामने ही दिख रहे हैं कि 21 इंटू 10 210 होगा और 21 और 10 को जोड़ने पर 31 आएगा। आपको भी वहां पर बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है। श्रीधराचार्य और ऐसे सूत्र कम से कम काम में लेने हैं, जहां तक नीड नहीं हो कम लेने हैं काम में या नहीं लेने। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा समझना है, फैक्टर करने कि 210 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 31 आए, तो 21 और 10। तो आपके सामने ये गुणांक आ गए 21 और 10। अब दोनों वैल्यू समान साइन की होगी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर होगी नेगेटिव। अब आप देखो क्या ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो यहां से देखो दोनों को जोड़ने पर -31 आना चाहिए, यानी कि -21 और माइनस का 10।
तो y की वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, +21 एंड +10 और y स्क्वायर के गुणांक से 1 का भाग दे दो, तो y की वैल्यू आ गई 21 और 10, 21 और 10। अब हमारे पास x की भी दोनों वैल्यूज हैं और y की भी दोनों वैल्यूज हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इनका फाइंड करना है रिलेशन, x और y के बीच में क्या रिलेशन है। अब जैसे ये कुछ प्रेस वाले मीडिया वाले बोलते हैं कि जैसे कोई दो लोगों की साथ में फोटो आगी कि क्या है इनके बीच रिलेशन, क्या इनका संबंध है आपस में, क्या ये जैसे कोई दो बड़े नेताओं की आगी साथ में कि क्या इन दोनों का जुड़ाव है, क्या ये इस पार्टी में शामिल होंगे। तो वैसे ही हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या इनके बीच रिलेशन है, जनता जानना चाहती है। तो आप देखो y की वैल्यू 21 है, y की वैल्यू क्या है 21, तो x की वैल्यू है 23, 23 इज ग्रेटर देन 21, 23 इज ग्रेटर देन 21, तो x इज ग्रेटर देन y। यहां से हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन y। अब देखो y की वैल्यू +21 है, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव में 21 और x की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, तो x इज लेस देन y। जो x जो है नेगेटिव है वो हमेशा y की वैल्यू जो पॉजिटिव है उससे छोटा होगा। अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने इतने दिनों में यही सीखा है कि जब दो इक्वेशन आए, एक कह रहे x इज लेस देन y और एक कह रही है x इज ग्रेटर देन y, तो हमेशा हमारा प्रिय ऑप्शन C4 हमारी फेवरेट कार के लिए है ये, तो x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब भी दो इक्वेशन आए जहां से क्लियरली इंडिकेट नहीं हो रहा कि x इज लेस देन y है या ग्रेटर देन y, तो हमेशा ऑप्शन C x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। तो हमें इस सीरीज का रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर हो या मिसिंग नंबर, आपके रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो, दोनों में आपके यही चीज है कि आपको पता करना है कि इनमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। पैटर्न आपको जैसे ही पता पड़ा तो हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि जो पैटर्न से नेक्स्ट होगा वही मिसिंग नंबर होगा और जहां पैटर्न गलत हुआ वो हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। तो पैटर्न कैसे पता करेंगे, 211, 200, 199, 127, तो इन दोनों के बीच में हम फटाफट से अंतर कर देंगे। एक बार आपको डिफरेंस करना है, क्यों, क्योंकि 211 से 27 तक जाने के लिए हमने क्या ऑपरेशन किया है, प्लस माइनस किया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, या कुछ स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन है, तो हमें उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस करना होगा। अब आप देखो 211 से 27 जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस करेंगे। तो 211 से 200 बनाना है तो -11, 200 से 119 बनाना है, 200 से क्या बनाना है 119, तो कितना घटाएंगे तो 81, कितना घटाएंगे दोस्तों, तो 81 घटाएंगे, कितना 81। अब नेक्स्ट देखो 119 से 100 -19 और 100 से 27, 100 से 27 घटाना है तो हम घटाएंगे 23। ये हमने इनका रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। रिलेशन क्या मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। आप देखो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की यहाँ सीरीज बन नहीं सकती, लेकिन आप देखो हमने क्या किया, इनका अंतर किया, तो ना ये कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास है, केवल एक इस 81 को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई भी स्क्वायर और क्यूब के आसपास भी नहीं है, तो केवल एक पद हमारा सही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन नहीं होगा। तो यहां देखो अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपके सामने केवल 4 ही हैं जिसमें से 2 पद सही हैं, ये 2 टर्मिनोलॉजी सही हो सकती है और ये 2 गलत हो सकती है, या ये दोनों सही हो सकती है और ये दोनों गलत हो सकती है। तो देखते हैं इसका, देखो फाइंड करने का एक तरीका है कि या तो ये पैटर्न हो सकता है 1181 और 1181 का ही पैटर्न हो, क्योंकि ये कैसे पैटर्न हो सकता है इसकी मैं बताऊं, क्योंकि ये 11 है और फिर ये 9 का स्क्वायर है माइनस, तो फिर आगे हो सकता है 11 हो और 9 का स्क्वायर, ये पैटर्न हो सकता है। एक हो सकता है 11 9 का स्क्वायर, फिर बाद में हो 7 और 5 का स्क्वायर,
तो दो पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम पॉसिबिलिटी एक बार चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, एक बार ये कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी सीरीज बन रही है 11, 9, 7, 5, एक आपके ऑड नंबर्स की स्क्वायर और लीनियर सीरीज बन रही है। तो अगर यहाँ पे 7 माइनस 25 होता, -7 और माइनस का 25 होता, -7 और माइनस का 25 होता, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का योग आना चाहिए -32। -32 हम दो पदों को आपस में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो उनका योग सेम रहना चाहिए, ताकि उनके मध्य की, अगर इन दोनों को चेंज कर रहे हैं तो केवल ये संख्या आपकी गलत हो, बाकी दोनों सेम हो, उसके लिए क्या चाहिए, उनका सम इक्वल हो। तो यहाँ आ रहा है -32 और यहाँ -19 और -73। जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये -32 तो नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज तो मेरी गलत है, ये सीरीज तो क्या है दोस्तों, मेरी गलत है। अब इसके बाद दूसरी सीरीज हम ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे 11 और 81 ही -81 ही माइनस किया हो। तो यहाँ -11 -81 अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा आपके सामने -92। अगर मैं इसमें से -11 करूं और फिर -81 करूं तो आएगा -92। इनका सम चेक करते हैं, -19 और -73। -19 और -73। अब देखो 73 में अगर मैं 20 ऐड करता तो आते 93, अगर मैं 20 ऐड करता तो आते 93, एक कम ऐड करा है तो 92। इसका मतलब इनका सम तो सेम है दोनों का, यहाँ पर भी 92 है और यहाँ पर भी 92 है। तो मेरी जो अजम्पशन थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रतिस्थापित यहाँ से हो सकता है, प्रतिस्थापित यहाँ से हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों ये गलत हैं, तो इन दोनों के बीच का ये पद गलत है और हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, एक बार यहाँ पर करके देख लो कि अगर 119 में से 11 घटाता, 119 में से 11 घटाता मैं, तो यहां पर आना चाहिए 108। 119 में से अगर मैं 11 माइनस करता तो आता 108, और 108 में से 81 माइनस करूं, 108 में से 81 माइनस करूं तो आएगा 27, जो कि हमारा राइट है। बल्कि ये चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, जब आपके इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों पद तो आपके सेम रहेंगे और जो इनके मिडल टर्म है 100 वो गलत हो जाएगी, उसकी जगह आएगा 108। तो आपको ये भी नहीं बताना होता क्या आएगा, हमें सिर्फ गलत पद चुनना है, तो हमने गलत पद चुन लिया। तो आज की क्लास देखो यहीं तक थी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं कल इसको बता दूंगा। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ कमेंट में बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये रिवाइज करना है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।